रूस और यूक्रेन ने मंगलवार को सऊदी अरब में हुई बातचीत में ब्लैक सी में जहाजों पर सैन्य हमले नहीं करने पर सहमति व्यक्त की है। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही दोनों देशों ने सेफ नेविगेशन, बल प्रयोग को रोकने और ब्लैक सी में सैन्य उद्देश्यों के लिए कमर्शियल जहाजों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की भी सहमति जताई है। हालांकि यूक्रेन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस द्वारा वारशिप की आवाजाही ब्लैक सी समझौते का उल्लंघन होगा, जिसके बाद अब हम मान सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्लैक सी में सैन्य हमले न करने पर सहमति बनना सीज फायर का पहला चरण हो सकता है। व्हाइट हाउस के अनुसार रूस, यूक्रेन और अमेरिका ने ब्लैक सी में यात्रा करने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर सहमति जताई है। रूस ने कहा कि वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भरोसा नहीं कर सकता है, इसलिए वो काला सागर समझौते पर तभी साइन करेगा जब वॉशिंगटन उसे इसका सम्मान करने का आदेश जारी करेगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को सरकारी चैनल को बताया कि रियाद में रूसी और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल मुख्य रूप से ब्लैक सी में सुरक्षित शिपिंग के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। ब्लैक सी एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है और इस पर रूस और यूक्रेन दोनों के बंदरगाह शामिल हैं। लावरोव ने यह भी कहा कि मॉस्को 2022 के उस समझौते को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं जिसके तहत यूक्रेन को ब्लैक सी के जरिए अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के देशों को अनाज भेजने की अनुमति दी गई थी, जहां भूख का संकट गंभीर है। बता दें कि 23 से 25 मार्च तक सऊदी अरब में रियाद में अमेरिका और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं आयोजित की गई थी। इन वार्ताओं में कई अहम बिंदुओं पर सहमति जताई गई, जिनमें ब्लैक सी में सुरक्षित नेविगेशन की व्यवस्था, बल प्रयोग को समाप्त करना और तो और व्यावसायिक जहाजों के सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगना शामिल है। अमेरिका अब रूस के कृषि और उर्वरक निर्यात को सुगम बनाने के लिए सहूलियतें प्रदान करेगा, जैसे समुद्री बीमा की लागतों को कम करना और रूस के बंदरगाहों और पेमेंट सिस्टम तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। ये कदम रूस के खिलाफ अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उठाए गए हैं, जिसमें पेमेंट सिस्टम बैन भी शामिल है। इस समझौते से रूस को वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हालांकि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष में शांति की राह अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि रूस की शर्तों से डील पर असर पड़ेगा या फिर नहीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति की कोशिशों को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति रुस्तम उमरोव ने कहा कि कीव ने मैरीटाइम सीजफायर यानी कि समुद्री युद्ध विराम और दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को रोकने पर सहमति जाहिर की। अब इस समझौते के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहम योगदान है। ट्रंप ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की थी और उन्हें इस युद्ध विराम के लिए मनाने में मदद की। हालांकि सीजफायर के लागू होने और उसकी निगरानी के तरीके अभी तक इस समझौते में स्पष्ट नहीं किए गए। So we've made a lot of progress on two fronts, on both sections that we call them sections, but they're much more than that. Russia, Ukraine, and also the Middle East, and we'll see what happens. We're in deep discussions with Russia and Ukraine, and I would say it's going well, but it's a situation we should have never had to even think about, should have never happened. And on the Middle East, that's been going on for a lot of years, centuries and centuries. It just keeps going, and we are making a lot of progress, so that's all I can report. But some very, very big talks are going and detailed talks are going on right now on both fronts. Well, they're going to get together. Look, they agreed to something and it got broken. There's tremendous animosity. There's a lot of hatred, as you can probably tell. And it allows for people to get together, mediate it, arbitrate it, and see if we can get it stopped. And I think it will. That'll get stopped. तो रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर आए इस बड़े अपडेट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।